जबलपुर शहर में बीते कुछ दिनों में करीब 21 बच्चों के लापता होने की घटनाओं ने सबको चिंता में डाल दिया है। हर दिन तकरीबन 2 से 3 बच्चे और किशोर गायब हो रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे किसी गिरोह का हाथ है या बच्चे खुद ही कहीं चले गए हैं, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लापता बच्चों की तलाश पूरी नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार 23 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जबलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 18 बालक बालिकाएं और किशोर लापता हुए हैं। पुलिस ने कई मामलों में प्रलोभन देकर अपहरण की आशंका जताई है और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि नाबालिगों के मामले में अपहरण की धाराओं में अलग अलग थानों में केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 5 बच्चों को बरामद कर लिया गया है और शेष बच्चों को जल्द ही दस्तयाब कर लिया जाएगा। कोई भी नाबालिग, चाहे वो बालक हो या बालिका, अगर उसके गुमने की खबर परिजन जब देते हैं तो हम अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज करते हैं और जो भी बच्चा घूमता है तत्काल हम साइबर सेल की मदद से, तकनीकी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य की मदद से हम बच्चियों को दस्तयाब भी करते हैं। अभी तक जबलपुर जिले में कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं आया कि इसमें कोई गिरोह का हाथ हो। जो भी कारण आए हैं वो तात्कालिक कारण है कि घर से गुस्सा होकर या घर में डांट देने के कारण या कोई प्रेम के कारण या कोई रोजगार तलाश के कारण, इस तरह के वाकयात आते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने परिजनों के यहाँ ही, कोई मौसा मौसी बुआ के यहाँ चले जाते हैं। कुछ लोग काम करने कहीं पंजाब या गुजरात के उसमें काम के उद्देश्य से चले जाते हैं और ओवरऑल हम सभी बच्चों को लगभग ट्रेस कर लेते हैं। जो हाल में आप बच्चों की बात कर रहे हैं, 21 बच्चों की, उसमें भी 5 बच्चों को हमने बरामद कर लिया है। शेष बच्चों की दस्तयाबी के लिए टीम लगी हुई है और जल्द ही उनको हम दस्तयाब कर लेंगे। सर, क्या इस पर कोई कार्रवाई भी होती है जब हम करते हैं तो अगर इसमें कोई अपराध घटित करता है, किसी नाबालिग बालिका को कोई भगा कर ले जाता है, शादी का प्रलोभन देकर ले जाता है, तो उसके खिलाफ हम बाद में धारा 376 रेप की धारा की भी वृद्धि करते हैं और उसको जेल भेजते हैं और उसमें ट्रायल भी चलता है। कई मामलों में सजा भी होती है। इसलिए कुछ मामले में जब वो किसी अपने परिजनों के यहाँ जाकर होता है और उसकी धारा 164 के तहत माननीय न्यायालय में बयान कराया जाता है, अगर उसमें अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है तो हम उसमें खारिजी भी कतई कर देते हैं। तो दोनों तरह के प्रकरण आते हैं जिसमें कुछ लोग जो शादी का प्रलोभन देकर बच्चों को अपहरण करते हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और जिसमें ये पाया जाता है कि वो घर से क्षुब्ध होकर अपने किसी परिजन के यहाँ चला गया था और बाद में वापस आ गया, ऐसे मामलों में खारिजी कतई भी